सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले में उले टोकपो गांव के पास हुआ था। उनका शुरुआती जीवन बेहद खास था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने कोई औपचारिक स्कूल शिक्षा नहीं ली। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी मां ने उन्हें लद्दाखी भाषा में पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने प्रकृति और अपने परिवेश से सीधा ज्ञान प्राप्त किया, जिसने उनकी सोच को एक व्यावहारिक और प्रकृति केंद्रित आधार दिया। जब वे 9 साल के थे तो अपने पिता के साथ दिल्ली आ गए। यहाँ उन्हें ऐसी शिक्षा प्रणाली का सामना करना पड़ा जो उनकी संस्कृति और भाषा से बिल्कुल अलग थी, जिससे उन्हें कठिनाई हुई। उन्होंने इस बाहरी शिक्षा प्रणाली को लद्दाख के बच्चों के लिए अनुपयुक्त पाया। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा का खर्च उन्होंने खुद ट्यूशन पढ़ाकर उठाया। बाद में उन्होंने फ्रांस के क्रिटेर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यानी CRATERRE से अर्दन आर्किटेक्चर यानी मिट्टी की वास्तुकला में 2 साल का अध्ययन किया, जिसने उन्हें लद्दाख के लिए स्थायी और पारंपरिक निर्माण तकनीकों को अपनाने में मदद की। स्नातक होने के तुरंत बाद 1988 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख की शिक्षा प्रणाली को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने कुछ साथियों और छात्रों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेक्मल की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना था, जिसे वे बाहरी और अप्रासंगिक मानते थे। 1990s के दशक में वांगचुक और सेक्मल ने ऑपरेशन न्यू होप नामक एक सफल सरकारी सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने 1996 में एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें असफल छात्रों को अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक स्कूल यानी ऑल्टरनेटिव स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। स्कूल ऑफ फेलियर्स सेक्मल परिसर, जिसे अक्सर असफल छात्रों का स्कूल कहा जाता है, उन छात्रों के लिए आशा का केंद्र बना जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। यहाँ उन्हें व्यावहारिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और जीवन से जुड़े जरूरी सबक सिखाए गए। इस पहल का परिणाम ये हुआ कि लद्दाख में 1996 तक सरकारी स्कूलों में पास होने की दर 5% से बढ़कर कुछ ही सालों में 75% तक पहुंच गई। सेक्मल कैंपस की डिजाइन खुद में एक नवाचार है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और कठोर लद्दाखी सर्दियों में भी पैसिव सोलर हीटिंग तकनीक के कारण गर्म रहता है। ये जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करता, जो कि स्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जहां पानी की सबसे अधिक आवश्यकता अप्रैल और मई के महीनों में होती है, जब किसान बुआई करते हैं। लेकिन इस समय ग्लेशियर पिघलना शुरू नहीं करते। सोनम वांगचुक ने देखा कि लेह में एक पुल के नीचे बर्फ सीधे सूरज की रोशनी से दूर होने के कारण मई के महीने में भी नहीं पिघली थी। इससे उन्हें विचार आया कि अगर बर्फ को ऊर्ध्वतः यानी वर्टिकली और शंकु यानी कोनिकल शेप में जमाया जाए तो वह सूर्य की कम गर्मी को अवशोषित करेगी और लंबे समय तक नहीं पिघलेगी। उन्होंने सर्दियों में बर्बाद होने वाले ग्लेशियर के पानी को ऊंचाई से पाइप के माध्यम से नीचे लाकर 0 से नीचे के तापमान में ऊपर की ओर स्प्रे करना शुरू किया। पानी हवा में जम जाता है और धीरे धीरे एक विशाल शंकु के आकार का बर्फ का ढेर बन जाता है, जिसे उन्होंने आइस स्तूप नाम दिया। यह नाम उन्होंने स्थानीय बौद्ध स्तूपों की आकृति से प्रेरित होकर दिया, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव बन सके। ये कृत्रिम ग्लेशियर बसंत के ऋतु में धीरे धीरे पिघलते हैं और किसानों को उस समय पानी उपलब्ध कराते हैं जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये तकनीक बिना किसी बिजली या मशीनरी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करती है और लद्दाख के जल संकट का एक स्थायी समाधान साबित हुई है। वांगचुक अब लद्दाख में एक वैकल्पिक विश्वविद्यालय यानी ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी HIAL है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्रकृति, संस्कृति और पहाड़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ के छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने और हिमालयी क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
HIALA का कैंपस भी एक मॉडल होगा जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करेगा। हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक एक प्रमुख पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उन्होंने लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और भूमि को बाहरी शोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा की मांग की। उन्होंने लद्दाख की मांगों को उजागर करने के लिए कई बार अत्याधुनिक उपवास यानी फास्ट अनटू डेथ और पदयात्रा यानी फुट मार्च किए हैं, जिससे हिमालयी क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण और वहां के लोगों के अधिकारों की ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ है। सोनम वांगचुक के अभूतपूर्व कार्यों को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान द्वारा निभाया गया किरदार फुनसुक वांगडू उन्हीं से प्रेरित था, जिसने उन्हें देश के एक बड़े वर्ग में प्रसिद्ध कर दिया। प्रमुख पुरस्कार: रोलेक्स अवार्ड्स फॉर एंटरप्राइज 2016 आईस्तूप परियोजना के लिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 शिक्षा सुधारों के लिए, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 और ग्रीन टीचर अवार्ड 2004। सोनम वांगचुक का जीवन ये सिखाता है कि नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। वो लद्दाख की समस्याओं का समाधान उन्हीं के मिट्टी और संस्कृति से खोजने में विश्वास रखते हैं, जिससे वो न सिर्फ एक सफल इंजीनियर और शिक्षाविद हैं, बल्कि हिमालय के सच्चे संरक्षक हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।